हेलो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय एवं संस्थान। और ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप किसी भी यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो या कोई भी यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मथुरा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। मथुरा में इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट संस्थान है, उसको याद रखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इसको भी याद रखेंगे। तो ये भी आपका कहाँ हो जाता है? मथुरा में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में राज्य का प्रथम नाइट सफारी पार्क, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क भी यहाँ पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रथम नाइट सफारी पार्क ये हो जाता है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये कहाँ पे है? तो ये है प्रयागराज में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज में इसके अलावा एक याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये भी आपका प्रयागराज में हो जाता है। और इसके अलावा एक नक्षत्रशाला याद रखिएगा, जवाहर नक्षत्रशाला, ये भी प्रयागराज में है, जवाहर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 नक्षत्रशालाएँ हैं। एक प्रयागराज में हो जाती है जवाहर नक्षत्रशाला, एक लखनऊ में है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, एक रामपुर में है और एक गोरखपुर में है। तो उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस में। फिलहाल प्रयागराज में कौन सी है? तो जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। लखनऊ में राजकीय संग्रहालय, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और इसके अलावा राष्ट्रीय कथक संस्थान ये आपका लखनऊ में है, राष्ट्रीय कथक संस्थान। और इसके अलावा भारतेंदु नाट्य अकेडमी यहाँ पे है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी। और इसके अलावा भातखंडे संगीत संस्थान याद रखिएगा, भातखंडे संगीत संस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट हैं सभी, तो इनको याद रखेंगे आप। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पे है? ये भी आपका लखनऊ में है। और नक्षत्रशाला मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में भी है एक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपकी लखनऊ में है। तो ये सभी लखनऊ में हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है मेरठ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा मेरठ में याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये भी आपका कहाँ हो जाता है? मेरठ में हो जाता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये है रामपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामपुर। और मैंने आपको बताया था रामपुर में एक नक्षत्रशाला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी भीमराव अम्बेडकर के नाम पे है, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला ये जो है रामपुर में है। और इसका एक और नाम है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो है रामपुर में हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजकीय
अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पे है? तो ये है प्रयागराज में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से। सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है लखनऊ में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है गोरखपुर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। और गोरखपुर में मैंने आपको बताया था एक नक्षत्रशाला भी है, उसका नाम क्या है? तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये जो है इसका नाम है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ये कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये कहाँ पे है? तो ये है आगरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। और इसके अलावा आगरा में जो है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? ये है आगरा में। और इसके अलावा लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये भी आपका हो जाता है आगरा में। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका हो जाता है आगरा में। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये है आपका लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी आपका लखनऊ में है और संस्कृत संस्थान भी आपका लखनऊ में है। फिर अगला है, भोजपुरी भवन कहाँ स्थित है? तो भोजपुरी भवन ये है आपका वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। और इसके अलावा वाराणसी में याद रखिएगा भारतीय लोक कला परिषद, भारतीय लोक कला परिषद ये आपका कहाँ पे है? तो ये भी आपका हो जाता है वाराणसी में। और एक है भारत कला भवन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत कला भवन ये भी कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भवन पुस्तकालय ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है प्रयागराज में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। और किसने करी थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय और इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय और बालकृष्ण भट्ट के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट और पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर अगला है, हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एकेडमी ये कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अगला है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान यह है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, भाषा संस्थान और उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान ये सभी जो है लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। फिर अगला है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये है आपका महोबा में। महोबा आपको पता है कि पान के लिए काफ़ी फेमस है। तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे हो जाता है? महोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका है कानपुर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कानपुर में इसके अलावा आप याद रखिएगा ट्रैफिक पार्क जो है ये भी कानपुर में हो जाता है। और इसके अलावा ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पे है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये भी आपका हो जाता है कानपुर में।
फिर अगला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका है लखनऊ में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान। फिर अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये आपका है शाहजहांपुर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहांपुर। तो इसको याद रखिएगा, गन्ना शोध परिषद जो है पूछा जाए तो शाहजहांपुर होगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान पूछा जाए तो वो लखनऊ में है। और जो है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, अगर ये पूछा जाए भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान या भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है कानपुर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये है आपका लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। फिर नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला ये आपका लखनऊ में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट है सैम हिगिनवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सैम हिगिनवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये आपका हो जाता है नैनी में, नैनी प्रयागराज में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका हो जाता है मेरठ में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। फिर अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी। और इसके अलावा भारत कला भवन ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपका वाराणसी में है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ये है लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये चिन्हट पड़ता है लखनऊ में, तो वहाँ पे है ये। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चिन्हट लखनऊ। फिर अगला है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये हो जाता है कानपुर में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। और कानपुर जिसको जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो ये हो जाता है कानपुर। फिर अगला क्वेश्चन है राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजकीय चर्म संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है कानपुर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कांच उद्योग विकास केंद्र, कांच के लिए आपको पता है कि फिरोजाबाद जो है काफ़ी फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कांच उद्योग विकास केंद्र। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फिरोजाबाद। फिर अगला क्वेश्चन है राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेखपाल एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण परिवेश में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है हरदोई में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरदोई। फिर अगला है वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये तो आपको पता होगा कि देहरादून में है, लेकिन अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान और देहरादून ऑप्शन में है तो देहरादून टिक करेंगे, अगर नहीं है तो कानपुर। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फिर आपको कानपुर ही टिक करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ पे हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सी का तालाब।
बक्सी का तालाब जो कि लखनऊ में है, तो यहाँ पे है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग कब बना? तो पर्यटन विभाग ये बना था 1956 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और पर्यटन विभाग तो हो जाता है 1956 में। इसके अलावा पर्यटन निदेशालय अगर पूछा जाए, पर्यटन निदेशालय कब बना? तो पर्यटन निदेशालय का आप याद रखेंगे 1972 में बना पर्यटन निदेशालय। और पर्यटन विकास निगम पूछा जाएगा, पर्यटन विकास निगम जो है कब बना? पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई 1974 में। और इसके अलावा माननीय कांसीराम पर्यटन संस्थान पूछा जा सकता है। माननीय कांसीराम पर्यटन संस्थान, माननीय कांसीराम पर्यटन संस्थान, माननीय कांसीराम पर्यटन संस्थान, तो ये कहाँ पे है? तो इसको याद रखिएगा, ये है लखनऊ में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कैंची नगरी के नाम से इसमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। मेरठ ये जो है कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरठ जो है इसको क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं, क्रांति नगर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से जो है सिपाहियों ने क्रांति की शुरुआत करी थी। ये डेट भी आप याद रखिएगा, 10 मई 1857 से जो है सिपाहियों के द्वारा क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मेरठ से। तो इसको जो है क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं और कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। फिर अगला है काशी की बहन के नाम से प्रसिद्ध है। तो काशी की बहन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह हो जाता है आपका लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। और इसके अलावा लखनऊ में याद रखिएगा नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके अलावा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी आपका यहीं पे हो जाता है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। और इसके अलावा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका हो जाता है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है चाकुओं का नगर किसे कहते हैं? तो चाकुओं का नगर जो है कौन सा शहर से कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामपुर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।